जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जया बच्चन जी ने कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर किसी ड्रग पार्टी की जांच हो जाए तो उनको कोई दिक्कत हो रही है। क्या राजनीतिक सोच है उनकी इसके पीछे, क्यों वो ऐसा कह रही हैं? आपको क्या लगता है और क्या आप उनके बयान से सहमत है कि रवि किशन ने बॉलीवुड की बदनामी की? दीपक जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों का यही मुद्दा होनी चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाना जाना ज़रूरी है। और इसके बारे में पार्लियामेंट में भी डिबेट हुआ और अलग अलग उनका अपना जो ओपिनियंस रखा गया। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रवि किशन जी, उनके जो बयान है, उनके जो स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत कहा हो ताकि जया जी उसमें रिएक्ट करे। आखिर जया जी को उनके मन में क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने जिस तरह के जो रिएक्शन दिया था, बॉलीवुड को अपमान कर रहे हैं। और जया जी, आई डिसएग्री विद दिस, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। तो इसमें उन्होंने जिस तरह का जो उन्होंने रवि जी का जो खंडन किया था उनके बयान को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने ऊपर ले रही है, अपने ऊपर मतलब पर्सनली ले रही है। क्यों? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब इंडस्ट्री में ये बात हो रही है, इंडस्ट्री में जो ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के पेडलर्स के बारे में एवरीडे कॉन्स्टेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक नई जो न्यूज़ नहीं है, ये पुराना भी है। कई फिल्म स्टार्स, कई हीरोज़, कई हीरोइंस इसमें फंसे गए हैं, इसमें एडिक्ट किया गया है, एडिक्ट हुए हैं लोग। तो उसमें हम लोगों को ये बहुत चिंतित है, ये बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस सुशांत के जो केस, सुशांत के जो मौत के बारे में, उनके जो अरमान लेकर बिहार से लेकर मुंबई तक आने के बाद सुशांत को ऐसे उनके अरमानों को ख़त्म करने का वजह क्या है? आखिर हम लोग उनके मौत के बारे में, उनके कारण हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसके नाते जब रिया चक्रवर्ती के बारे में हम लोगों को नार्कोटिक्स का जो डिपार्टमेंट आके एक एक करके ड्रग पेडलर्स को उन्होंने अरेस्ट किए हैं, तो उसमें हम लोगों को समझना चाहिए अभी भी ये जो ड्रग्स के जो रैकेट है वो पूरा फैला हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री को अपमान करे। इंडस्ट्री मेरे भी है, इंडस्ट्री जया जी के भाई, जितना उनका हक है हमारा भी है। मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इसमें मैं खंडन इसलिए करना चाहती हूँ, जया जी जिस तरह उन्होंने जो इरिटेशन दिखाई है, जिस तरह उन्होंने पूरे जो इंडस्ट्री को वो अपना समझकर वो मतलब तलवार लेकर निकल गई है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट, उनके टैलेंट, उनके इंडस्ट्री का जो फिल्म्स जो बने हैं, जो सुपर हिट्स हुए हैं, लोग, हमने भारत देश के जो जनता जो है उनके ऊपर देख रही है। ये इंडस्ट्री ऐसा क्या है? इंडस्ट्री में इस तरह भी होता है तो हम कहाँ जाएं? तो इंडस्ट्री से हम इतने बड़े हुए हैं। एवरी पर्सन इज अर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, बट इट डजंट मीन दैट जो अच्छा तो अच्छा है, बुरा को बुरा भी कहना चाहिए। हम क्यों नहीं, चैरिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द होम। आप इंडस्ट्री के जो फर्स्ट फैमिली कहलाया जाते हैं, तो अमित जी जो बोलते हैं लोग सुनना चाहते हैं। जया जी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है, तो मैं उनको कह रही हूँ, व्हाई कांट यू स्टार्ट? क्योंकि आपके पास युवा भी है, ऐश्वर्या जी भी है, अभिषेक भी है। युवा को हम लोग प्रेरित करने के लिए अमित जी हैं। अमित जी गाड़ी खरीदते हैं तो फोटो खींचते हैं, तो अब अमित जी कोई भी कुछ भी बात बोलते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो लोग सुनने के लिए तैयार है। व्हाई कांट दिस? मैं चाहती हूँ कि ड्रग्स में आवाज़ उठाए, इनको लीड करें, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन वो तो लीड नहीं कर रही है, वो तो ये कह रही है रवि किशन के लिए कि आपने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या जया जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इतना हार्ड स्टैंड लेके, वो भी राज्यसभा में, अपर हाउस में, जिसके आप भी मेंबर रह चुके हैं और जिसके महत्व को आप बहुत अच्छी तरह समझती है। वहां से पॉलिसीज बनती हैं, सरकार के तमाम निर्णय होते हैं, वहां पर कुछ कहना ज्यादा मायने रखता है। जी, अपर हाउस का
उसका जिस तरह का हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इन्होंने जो डिबेट में जो बात कही है, आज पूरा देश जो है चौंक गए है। आज मैं इसीलिए मैं रवि किशन जी के समर्थन में खड़ी हूँ, क्योंकि रवि किशन जी ने ये कहा कि युवाओं को जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं उनको, उनके जीवन को बचाना है। ये सही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जिस थाली पे खाते हैं उस थाली पे छेद करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जया जी आपसे, आप बड़ी हैं हमसे, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, आप हमारी बड़ी बहन है, लेकिन आपने कभी मुझे एक छोटी बहन की तरह कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, इसलिए मैं आपके नज़र मेरे लिए बराबर आप समझती भी नहीं है। आप ये बताइए जया जी कि अमर सिंह जी आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़े थे कि नहीं है? अगर खड़े थे तो उनके बुरे वक्त में अमित जी कहाँ चले गए, जया जी कहाँ है? मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि अमर सिंह जी हमेशा अमिताभ जी को भाई समझा, बड़े भाई समझा। वो आखिरी बार उन्होंने हॉस्पिटल से उनके माफ़ी भी मांगे थे, लेकिन अमित जी को इतना भी फुर्सत नहीं है, जया जी को फुर्सत नहीं है, अभिषेक को फुर्सत नहीं है, उनको आके देखे। तो किसने लाया? जया जी को आदरणीय अमर सिंह जी ने लाया था ना राजनीति में, तो उस पर राजनीति में आपको समय ही नहीं मिला। एक बड़े होने के बाद अमित जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक मिनट के लिए वो आए। अमित जी के लिए तो एक एंडोर्समेंट है, इसीलिए तो वो समझते नहीं है कि अमर सिंह जी क्या है। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ जया जी, थाली कौन है और छेद कौन किया है? जो बुरी वक्त में जो समर्थन करते हैं उनको आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पद चाहिए। राजनीति में अमर सिंह जी लेकर आए थे, लेकिन अमर सिंह को छोड़ के आप एसपी में आप चले गए, क्योंकि पद चाहिए। यू आर अपॉर्चुनिस्ट। जो आप बोलती हैं वो लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपको जयप्रदा जी, चूंकि मैं इस रिलेशन को बहुत, मैं एक फ्रेज बोलता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जयाप्रदा ने अमर सिंह जी की जिस थाली में खाया उसमें लगातार छेद किया? मैं उन्हीं के सेंटेंस को दोहरा के आपसे ये पूछ रहा हूँ। जया बच्चन ने, माफ कीजिएगा, जया बच्चन जी ने। जी, मैं यही तो यही बोल रही हूँ मैं। इसका मिसाल अमर सिंह जी के अलावा कोई नहीं दे सकते हैं। अमर सिंह जी क्या क्या नहीं किया है जया बच्चन जी के लिए, पूरी बच्चन फैमिली के लिए क्या नहीं किया है। क्या आप आज जो सुशांत को हुआ है वो अपने घर में अगर हम लोगों के साथ होता, क्या हम ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं? क्यों हम सुशांत के लिए आवाज़ उठा नहीं पा रहे? उनके मौत के कारण को, वजह को हम समझ नहीं पा रहे। कई डिपार्टमेंट, इसमें सीबीआई भी, नार्कोटिक्स भी, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हीरोइन आपके रिया चक्रवर्ती को देखिए आप, वो अरेस्ट होने के बाद वो सबका लिस्ट लेकर आ रही है, सबको अंदर करवाएगी। बात इसमें नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा है, बात इसमें है कि हम लोग ये भी बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती गलत किया है, गलत संगत में चला गया था, इसलिए सुशांत का जो मौत है वो अधूरा हुआ है, जीवन अधूरा था। लेकिन जिस अरमान से सुशांत आया था बिहार से, अब बिहार के इलेक्शंस भी हो रहा है, वो भी एक राजनीति का मुद्दा है। तो मैं चाहती हूँ कि जया बच्चन में और राजनीति का जो इलेक्शन का जो मुद्दा बन रहा है, तो उसमें क्या अंतर है? जया जी, मैं यहाँ से आपसे जानना चाहता हूँ कि हम सब उनका जो बयान, अब परिवार के मुखिया है, उनका जो बयान आया, फर्स्ट फैमिली आपने बॉलीवुड को कहा और उनको माना भी जाता है, ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग्स से जुड़े हुए किसी कार्टेल को बचाने की कोशिश कर रही हैं। एक पार्टी सर्कुलेशन में है जो करण जौहर की है, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठे, और लोग मुझे सोशल मीडिया पे लगातार बोल रहे हैं कि कहीं वो करण जौहर को जांच से बचाने के लिए इस तरह की बात तो राज्यसभा में नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है, करण जौहर के घर की पार्टी की जांच होनी चाहिए, जिसके बारे में मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने भी एनसीबी को लिखा है? देखिए
इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री में कौन कौन जो मेन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जया जी किसको समर्थन करते हैं, उनके साथ कितने रिलेशनशिप अच्छे हैं, उनके परिवार के साथ कौन कौन प्रोड्यूसर्स नेचुरली होते हैं, क्योंकि अमित जी तो टॉप में होते हैं, वो सर्कुलर में हैं। तो लेकिन एक नई बात हम लोगों को ध्यान में आया है कि नेपोटिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ये एक ऐसे जो न्यूज़ में इट्स ए हॉट न्यूज़, एवरी डे हम डिबेट में देख रहे हैं। बट आई शुड डेफिनेटली गिव वन ओपिनियन, क्योंकि नेपोटिज्म इज़ एवरीवेयर। जिन को अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, यू हैव टू बिलीव ऑन योर ओन टैलेंट बट नॉट फैमिली जीन्स। तो इसमें हम इसको खंडन करेंगे, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम लोग भी स्ट्रगल करके आए। कई फिल्मों में जयप्रदा को निकाल दिया, दूसरों को लगा दिया। मैं कैसे इसको आपके सामने बयान दे सकती हूँ, कैसे सामने आपको इसको प्रूव कर सकती हूँ? हर एक के साथ होता है, हर एक इंसान के साथ, हर एक स्ट्रगलर के साथ, जो अर्ली स्टेजेस में प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं, निकाल देते हैं, दूसरों को लगाते हैं। बट बात यह है कि आज इसके वजह से कई लोग इसमें रिएक्ट कर रहे हैं। नेपोटिज्म के मतलब हम लोग जो देख रहे हैं, एक करियर बनना चाहते हैं, लाइक आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैसे ही इट्स ए करियर फॉर ईच एंड एवरी गर्ल एंड बॉय। वो लोग इसके लिए, हम एक आर्टिस्ट बनना है, एक स्टार बनना है। कितने लोग इसमें आके, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग स्ट्रॉन्ग बने हैं, हीरो बने हैं, कितने लोग अपने सुसाइड करके मर गए। कई लोगों को मेरे सामने है। ड्रग्स के लिए भी, हमारे लिए हमारे हीरो संजय दत्त भी इसमें एग्जाम्पल है। कई बार उनके हेल्थ खराब होने के रीज़न बेसिकली ये है। और लड़कियां तो आजकल जो रिया चक्रवर्ती नाम ले रही है, चाहे श्रद्धा हो, चाहे सारा हो, इस तरह का जो कई लड़कियां जो अभी उभर रहे हैं, सारा सॉरी, तो उसमें कई लोग इसमें उभर कर इंडस्ट्री में रूल करने वाले जो बच्चे हैं, जो अपने परिवार के नाम लेके ये लोग बड़े स्क्रीन में आ रहे हैं। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। इसको रेस्पेक्ट करो, फिल्म इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट करो। दुनिया देख रही है कि अरे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जयप्रदा जी, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है। राज्यसभा में जया बच्चन जी के बयान के बाद ऐसा लगा जैसे ड्रग्स को वो सपोर्ट कर रही हैं, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। क्या ये इंप्रेशन आपको भी गया है? जया जी इसमें राजनीति कर रही है। शी इज नॉट सपोर्टिंग द ओरिजिनल रीजन। द रीजन इज बिहाइंड ड्रग्स। उनको रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रही है, और शी इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, आई कैन से दिस, क्योंकि ड्रग पीने वाला भी इस इंडस्ट्री में है, ड्रग्स को ख़त्म करने वाला इंडस्ट्री है, ड्रग पेडलर्स इसी इंडस्ट्री में। शी हैज़ टू टेक आई एम चैलेंजिंग हर, आई एम अंडरलाइन, कैन यू लीड दिस ड्रग्स अपोजिंग? क्योंकि मैं इसको आपको इसीलिए कह रही हूँ कि यू आर द हेड ऑफ द इंडस्ट्री, यू आर द हेड ऑफ द इंडस्ट्री। आप जो कहेंगे इंडस्ट्री फॉलो करेंगे। आप ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए आप लीड ले लो, एंड वी आर विथ यू, वी विल सरेंडर टू यू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इंडस्ट्री को कौन इंसल्ट कर रहे हैं? रवि किशन जी ने जो कुछ भी कहा है वो यूथ के लिए कहा है, ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए कहा है। मैं सरकार को भी गुहार लगाती हूँ, इसमें सरकार हैज़ टू टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू स्टॉप दिस। क्योंकि आपको पता है, पंजाब से भी, नेपाल से भी, हर जगह से इसका तस्करी हो रहा है। इसको कैसे रोकेंगे? पहले इसको जो बॉर्डर्स में सील करें, और स्ट्रॉन्ग, अगर नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट सीरियस नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी क्या होता? आई एम चैलेंजिंग यू जया जी, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ ए डिसीजन। तो आप डिसीजन लेके हम लोगों को गाइड कर दीजिए, हमें, वी आर ऑल विथ यू। आपको लगता है कि बच्चन परिवार को खुद अपने ही परिवार से ड्रग्स की सफाई की मुहिम शुरू करनी चाहिए और ये कहना चाहिए, देखिए भाई मेरा तो पूरा परिवार क्लीन है, अब अपने परिवार की बात करो?
बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि आप एंडोर्समेंट तो करते हैं, आप समझ लिए ड्रग्स का भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव लेने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो क्यों नहीं आएंगे इंडस्ट्री आपके साथ ही खड़े हो जाएंगे। हम जैसे लोग तो वी आर नॉट इन पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस तो है। पार्लियामेंट में आप मूव करिए, उसमें आप लोगों के लिए कितने लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार सपोर्ट करेगी, तो व्हाई नॉट। बाकी सबके लिए आप कर रहे हो। निर्भया के केस में आप तो इतने रोते रोते आपने स्पीच दिए, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब कंगना को ये हुआ है तो कंगना के लिए भी आप सपोर्ट करना चाहिए था। कंगना ने सवाल उठाए भी। मैं और एक और मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं, और वो मुद्दा है 2019 के इलेक्शन का, जब आजम खान ने आप पर बहुत भद्दी टिप्पणी की थी। बॉलीवुड की आप हैं, बॉलीवुड के परिवार से आती है, अगर परिवार की और स्त्री की मर्यादा की उनको इतनी चिंता थी तो आपके वक्त पर क्यों नहीं बोली, जब उनकी ही पार्टी की एक नेता आपके बारे में बहुत भद्दी बातें कर रहे थे? मैं समझती हूँ आप जो प्रश्न किया ये मेरे लिए फिर से ऐसे जो मौका है कि मैं अपने दिल की बात रखूं। ऐसा है कि जया जी हमसे बड़ी हैं, मैं दीदी कहती हूं, लेकिन जया जी के अंदर में एक पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है ना, क्योंकि तब मैं उनकी बहन नहीं लगती हूँ, तब मैं एक औरत नहीं लगती हूँ कि जिनके ऊपर आपको सपोर्ट करे। सारे दुनिया में सब महिलाएं हमको सपोर्ट कर रही थी कि आज़म के जो टिप्पणी हुई है मेरे ऊपर, मतलब इसको अभी भी सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है। लेकिन मतलब कुछ लोग ऐसे इंडस्ट्री में भी है, और मैं इशारा करती हूँ कि जया बच्चन जी भी, आपने सही सवाल पूछा है। यस, शी नेवर सपोर्टेड, क्योंकि मैं उनके लिए औरत नहीं लगती हूँ ना, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में है, अभी भी है। उनके इन्फ्लुएंस तो आजम खान के तरफ ही होगा ना। आजम को सपोर्ट करेगी, मुझे क्यों सपोर्ट करेगी? अमर सिंह जी ने सपोर्ट किया था, बीमार थे फिर भी अमर सिंह जी आए थे। लेकिन जो महिला का जो सपोर्ट होता है उसमें सुषमा जी ने सपोर्ट किया है, और सही कई लोग हमारी जो महिलाएं मुझे 100% सपोर्ट किया था। लेकिन जया जी मुझे क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि मैं उनके लिए कुछ लगती नहीं हूँ।